साथियों, आज के वीडियो में कर्मचारियों व शिक्षा जगत की 5 बड़ी खबरें पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। एमपी के सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी बीमा योजना 2020 किस श्रेणी को कितना बीमा मिलेगा, वीडियो में पूरी जानकारी। भोपाल में कोरोना का कहर, 11 दिन में 44 बच्चे पॉजिटिव। इस जिले में 20-50 फार्मूले की तर्ज पर होगी बड़ी कार्रवाई। नई पेंशन नीति के 10 बड़े नुकसान, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले प्रश्न पूछ लेते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है। इसी को लेकर आज का विशेष प्रश्न बनाया गया है। किस देश की लापरवाही के कारण कोरोना का संक्रमण फैला है? ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी नेपाल। आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें, ऐसे इसका जवाब वीडियो के अंत में दिया जाएगा। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो फॉर्मेट दिखाया जा रहा है वो वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का है। ये कर्मचारी बीमा योजना 2020 का फॉर्मेट है। यह बीमा योजना सही है या गलत, इसको हम बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये है क्या। संक्षिप्त नाम कर्मचारी बीमा योजना 2020। ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होंगी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बीमा उपलब्ध कराना। ये लागू किस किस पे होगा? यह योजना मध्य प्रदेश के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगी। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश में कार्यरत हैं के लिए यह योजना ऐच्छिक होगी। इसकी क्या परिभाषाएं होगी? इन नियमों में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। क कर्मचारी से तात्पर्य मध्य प्रदेश सरकार में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी से ही। ख बीमा योजना से तात्पर्य कर्मचारी बीमा योजना 2020 है। योजना में अंशदान, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को निम्नानुसार अंशदान करना होगा। प्रथम श्रेणी को 1500 प्रति माह, द्वितीय श्रेणी को 1200 रुपये प्रति माह, तृतीय श्रेणी 900 रुपये प्रति माह, चतुर्थ श्रेणी 600 रुपये प्रति माह। यह अंशदान कर्मचारी के प्रति माह उनके वेतन से कटौती के रूप में काटा जाएगा। कर्मचारी को अंशदान सिर्फ 60 वर्ष की आयु तक ही करना है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। अगर इतनी भारी भरकम हर माह राशि काटी जाती है तो बीमा कवर कितने का मिलेगा? इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को निम्नानुसार बीमा कवर प्राप्त होगा। प्रथम श्रेणी को 50 लाख रुपए, द्वितीय श्रेणी 40 लाख रुपए, तृतीय श्रेणी 30 लाख रुपए, चतुर्थ श्रेणी 20 लाख रुपए। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कर्मचारियों के लिए हितैषी नहीं है, 60 वर्ष तक कर्मचारी की मृत्यु नहीं होने पर परिपक्वता पर कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। छठा बिंदु, यह योजना 1 जुलाई 2020 से सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। नंबर 7, कर्मचारी द्वारा आवेदन अपने संबंधित विभाग के डीडीओ के माध्यम से देना होगा। इसमें नॉमिनी की जानकारी भरना अनिवार्य होगी। नियमों व निर्वर्जन क्या होगा? इस नियमों में किसी भी उप नियम या खंड की व्याख्या के लिए प्रमुख सचिव वित्त विभाग का निश्चय अंतिम होगा। योजना क्यों लाई गई? कर्मचारी को अभी कर्मचारी बीमा सह बचत योजना में चतुर्थ श्रेणी को 1,25,000, तृतीय को 2.5 लाख, द्वितीय को 5 लाख एवं प्रथम श्रेणी को 7.5 लाख रुपये प्राप्त होते थे, जो वर्तमान की परिस्थितियों में अत्यंत ही कम है। योजना पर वित्तीय भार, इस योजना के प्रारंभ करने पर सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। इस योजना की राशि कर्मचारी के वेतन से काटी जाएगी। योजना की गणना प्रति लाख 30 रुपये प्रति माह की गई है। इसको एक बार फिर कर लेते हैं। योजना की गणना प्रति लाख 1 लाख पर प्रति माह 30 रुपये खर्च करना होंगे कर्मचारी को, जो बाजार में अन्य प्रचलित बीमा से अधिक ही। शासन को इसमें लाभ भी हो सकता है। कर्मचारी बीमा योजना 2020 के आने के बाद कर्मचारियों में काफ़ी निराशा आई। उनका कहना है कि इस बीमा योजना में कम से कम तृतीय श्रेणी कर्मचारी से 900 रुपये प्रति माह 60 वर्ष की आयु तक काटा जाएगा। इसमें बताया गया है कि 60 वर्ष के पहले मरेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या हमारे वेतन से काटा गया पैसा लेने के लिए भी मरना पड़ेगा? जब पैसे वेतन से काट रहे हैं तो ये हमारा पैसा है, हमें क्यों नहीं मिलेगा? ये हमारा अधिकार है। हम बीमे के लिए तभी तैयार हैं जब हमें हमारा पैसा वापस मिले, चाहे हम जिए या मरें। ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसका विरोध होना चाहिए। ये तो सैलरी कम करने का नया तरीका है। ऐसा बीमा तो किसी कंपनी में नहीं होता है। इतनी भारी भरकम राशि अगर बीमे के लिए काटी जाएगी तो कर्मचारी के हाथ में रहेगा क्या? साथियों,
आप भी अपने विचार, आप अपने जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। अगली बड़ी खबर भोपाल से 15 साल तक के बच्चे कोरोना का शिकार है। 11 दिन में 44 बच्चे पॉजिटिव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंकड़ों की समीक्षा के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कोरोना वायरस 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। पिछले 11 दिन में 44 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। इस सब्जेक्ट पर अलग से स्टडी की जरूरत है। ओल्ड पेंशन, पुराने पेंशन को लेकर बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार सरकार या रोजगार देने वाले नियोक्ताओं की तरफ से पेंशन कोई एहसान नहीं होता है, बल्कि यह वेतन का ही हिस्सा है जो कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान नहीं दिया गया। इस प्रकार पेंशन आपके वेतन में से काटा गया पैसा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को प्रमाणित करता है। भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। इसका मतलब है कि एक तो बचपन व दूसरा बुढ़ापा, इन दोनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। अपने कर्मचारियों व अन्य नागरिकों को बुढ़ापे में पेंशन देना संविधान की इसी अवधारणा की तरह सरकार का कर्तव्य भी है। नई पेंशन नीति NPS के क्या क्या है नुकसान? नंबर 1, JPF की सुविधा से वंचित कर दिया गया है। नंबर 2, ग्रेजुएट के लाभ से भी वंचित कर दिया गया है, जो आज के हिसाब से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अगला बिंदु, नई पेंशन योजना के तहत पुरानी स्कीम की तुलना में कटौती 4 गुना से भी ज़्यादा है। इससे हमारी तनख्वाह घट गई है, जिसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। चौथा बिंदु, हम अपनी जमा की गई राशि को सेवा मुक्ति से पहले किसी भी अवसर पर नहीं निकाल सकते, केवल 1 या 2 बार हालतों को छोड़कर। अगला बिंदु, रिटायरमेंट के समय हम अपनी जमा की गई राशि को, जो कि शेयर मार्केट तय करेगा, कभी केवल 60% पैसा ही निकाल सकते हैं। बाकी 40% पैसा हमें शेयर मार्केट में ही लगाना पड़ेगा। अगला बिंदु, किसी कारणवश, दुर्घटनावश यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा मुक्ति को उम्र मौजूदा समय में 60 वर्ष से 1 दिन पहले ही नौकरी छोड़ जाता है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो 80% पैसा पेंशन फंड में रख लिया जाएगा और हमारे परिवार को केवल 20% पैसा ही मिलेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। जो कर्मचारी 4-5 साल बाद नौकरी छोड़ चुके हैं के बारे में सरकार के दिशा निर्देश कोई स्पष्ट नहीं है। यदि मौत होने की स्थिति में परिवार को केवल 20% पैसा मिलता है, तो ऐसे कर्मचारियों को सरकार क्या कल्याणकारी व्यवस्था देगी? इसका मतलब यह हुआ कि 60 साल की उम्र तक नौकरी करना आपकी मजबूरी होगी। आप 60 की उम्र से पहले मर गए तो केवल 20% राशि ही आपके परिवार को मिलेगी। 8वां बिंदु, रिटायरमेंट के बाद पेंशन सरकार नहीं बल्कि वह इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिसमें हम जमा राशि का 40% पैसा निवेश करेंगे। पेंशन उस पैसे के मासिक ब्याज से भी कम होगी और मूल को तो वो कंपनी ही खा जाएगी। 9वां बिंदु, जब हमारी सरकार ही इस पैसे की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है, तो हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई FDA के माध्यम से विदेश कॉर्पोरेट घरानों द्वारा लूटनी ही है, तो हमारा हश्र क्या होगा, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। आखिरी बिंदु, अगर यह पैसा मार्केट से बचकर हमें मिल भी गया तो भारी भरकम टैक्स की मार होगी। 20-50 फार्मूले का विशेष आदेश आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद। विषय, 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा। उपरोक्त विषय अंतर्गत आपके अधीनस्थ कार्यरत लोक सेवकों जिनकी आयु 50 वर्ष अथवा सेवा 20 वर्ष की पूर्ण करने पर अभिलेखों की समीक्षा कर अयोग्य पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाकर सेवाएं समाप्त की जाना है। ऐसे शासकीय सेवकों की जानकारी 2 दिवस के भीतर कार्यालय को अनिवार्य रूप से, ये आपके सामने ईमेल बता रखा है, पर उपलब्ध करावें। जानकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, विलंब क्षम नहीं होगा। जानकारी संकलित कर कलेक्टर महोदय की ओर प्रस्तुत की जाना है। यह आदेश है जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद दिनांक 14/7/2020। आखिरी और बड़ी खबर, शासकीय कर्मचारियों को वरिष्ठता प्रदान किया जाना एवं वेतन वृद्धियों को रोका जाना पृथक एवं भिन्न अवधारणाएं। वेतन वृद्धियों को रोका जाना कदाचार नियम के अनुसार पेनल्टी है। दूसरी ओर वरिष्ठता का कदाचारण एवं पेनल्टी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की एक वेतन वृद्धि विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 1 वर्ष के लिए रोकी जाती है, तो उपरोक्त पेनल्टी कर्मचारी की सीनियरिटी वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करती है। SK शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कर्मचारी की वेतन वृद्धि को 1 वर्ष से रोके जाने के कारण जूनियर कर्मचारी को वरिष्ठ के ऊपर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार वरिष्ठता की पेनल्टी से कोई संबंध नहीं है। किसी भी कर्मचारी को मिसकंडक्ट के परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धि का 1 वर्ष के लिए रोका जाना या 1 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि पर वंचित रखना निसंदेह दंड है। समान कृत्य के लिए उसकी वरिष्ठता को प्रभावित करना एक कदाचार के लिए दोहरा दंड या पेनल्टी दी जाना है, जो कि अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। अब हम उस विशेष प्रश्न का जवाब देख लेते हैं जो वीडियो की शुरुआत में पूछा गया था। किस देश की लापरवाही के कारण कोरोना का संक्रमण फैला? A अमेरिका, B पाकिस्तान, C चीन, D नेपाल। इसका सही जवाब है C चीन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ,
नए प्रश्न के साथ। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।